सुप्रभात छात्रों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न थर्ड लेसन। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अराइज, अवेक, डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। हाँ, समझ गए? ये किसका कथन है? ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। आज हम इनके जीवन की एक घटना को पढ़ने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ इंसिडेंट फ्रॉम हिज लाइफ। घंटी बजी और विज्ञान के शिक्षक कक्षा से निकल गए। घंटी घंटी बेल, बजी रैंग। विज्ञान साइंस, शिक्षक टीचर, कक्षा क्लासरूम। Bell rang and the science teacher went out from the classroom. उनके जाते ही कक्षा में शोरगुल शुरू हो गया। शोरगुल noise, शुरू start. As soon as he left the classroom, noise began. हिंदी के शिक्षक कक्षा में आए तो सभी चुप हो गए। सभी all चुप silent. When Hindi teacher enter into the classroom, everyone becomes silent. सभी बच्चे खड़े हो गए। खड़े stand. All the students stood up. बच्चे बोले, गुड मॉर्निंग सर। शिक्षक उत्तर दिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठिए। बैठिए, sit down. शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाना to teach. The teacher started teaching. उन्होंने देखा कि दिलीप, रजनीश, श्रीजीत और रवि अभी भी बात कर रहे हैं। अभी भी का मतलब है till, बात करना टॉकिंग। He noticed that दिलीप, रजनीश, श्रीजीत and राम still talking. उन्होंने उन सबको खड़ा कर दिया। खड़ा करना make them to stand. He made them to stand up. शिक्षक ने पूछा, आप सब बातें क्यों कर रहे थे? क्यों का मतलब है why. सब all. The teacher asked, why were you talking? पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? पढ़ाई का मतलब है studies, ध्यान का मतलब है attention या concentration. He asked, why don't you pay attention to studies? श्रीजीत बोला, सर मैं बात नहीं कर रहा था। श्रीजीत said, सर I was not talking. रवि भी बोला, मैं भी नहीं कर रहा था। रवि also said, I am also not talking. शिक्षक थोड़ा डांटते हुए बोले, The teacher scolding a little. डांटना scold. आप लोग झूठ मत बोलिए। झूठ lie. Don't lie guys. सच बोलने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। सच ट्रूथ। व्यक्ति पर्सन, जीवन लाइफ, सफल सक्सेस। ओनली द पर्सन हु स्पीक्स द ट्रूथ सक्सीड्स इन लाइफ, टीचर सेड। शिक्षक ने कुछ सोचा फिर बोले। सोचना का अर्थ है थिंकिंग। द टीचर थॉट समथिंग देन स्पोक। अच्छा बच्चों, ओके स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ऐसे महान पुरुष के बारे में बता रहा हूँ जो सदा सच बोलते थे। महान पुरुष का अर्थ है ग्रेट पर्सन। सदा का अर्थ है ऑलवेज। टुडे आई टेल यू अबाउट सच अ ग्रेट पर्सन हु ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। बहुत समय पहले की बात है। समय टाइम, बात मैटर और इंसिडेंट। दिस इज ए ओल्ड इंसिडेंट। कक्षा में 4 मित्र आपस में बात कर रहे थे। मित्र फ्रेंड, आपस में अमंग देमसेल्व्स। 4 फ्रेंड्स वर टॉकिंग इन द क्लास। एक मित्र केशव ने कहा, अरे नरेंद्र, चतुर भिक्षुक की कहानी सुना दो। चतुर का अर्थ है क्लेवर, भिक्षुक का अर्थ बेगर, कहानी का अर्थ स्टोरी, कथा। One of the friend Kesav said, Hey Narendra, tell the clever beggar story. नरेंद्र इनकार करते हुए बोले,
नहीं नहीं, गुरुजी आने वाले हैं। इनकार करना, refusing. गुरुजी टीचर या गुरु. नरेंद्र refusing and said, no no, the teacher is coming. अभी तो उनके आने में समय है, जल्दी सुनाओ ना, केशव ने हट की. हट का अर्थ है stubbornness. केशव stubbornly asked, no, there is still time for him to come. Tell me soon. नरेंद्र बोले, ठीक है, सुनो. नरेंद्र said, okay, listen. नरेंद्र कहानी सुनाने लगा. नरेंद्र started to tell the story. सुनाना to tell. श्रोता सहपाठी कहानी सुनने लगे. श्रोता listener. सहपाठी classmate. Classmates were listening to the story. अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही न लगा. अध्यापक का अर्थ है टीचर. पता लगना का अर्थ है टू नो. पता न लगना का अर्थ है डोंट नो. The teacher came and started teaching, but they did not know. अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे उन छात्रों की तरफ गया. अचानक suddenly. ध्यान attention. कोना corner. Suddenly the teacher's attention went to those students sitting in the corner. क्या हो रहा है वहाँ? क्या हो रहा है? What's going on? वहाँ there. What's going on there? मैंने जो पढ़ाया वह सुना या नहीं? या का अर्थ है आर. What I thought, that you listen or not? खड़े हो जाओ तुम चारों. Stand up you all four. मेरे प्रश्नों के उत्तर दो. प्रश्न क्वेश्चन, उत्तर आंसर. Answer my questions. अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे asked. The teacher asked question to all. नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई उत्तर न दे सका. Except नरेंद्र, no one else could answer. शिक्षक ने कहा, नरेंद्र को छोड़कर सभी खड़े रहो. The teacher said, except नरेंद्र, all remain stand. कक्षा में बातें करने का दंड तो मिलना ही चाहिए. दंड punishment. You should be punished for talking in class. गुरुजी, मुझे भी दंड दीजिए. कहानी मैं ही सुना रहा था. नरेंद्र ने स्वीकारना accepting. Sir, please punish me too. I was telling the story. नरेंद्र accepted the truth. नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक तंग रह गए. सच्चाई का अर्थ है truthfulness. ईमानदारी का अर्थ है honesty. तंग रहना stunned. The teacher stunned seeing truth and honesty of नरेंद्र. सच बोलने वाला यह बालक नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ. The boy who spoke truth became famous as स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ. जन्म का अर्थ है बर्थ. मकर संक्रांति यह एक त्योहार है हमारे पोंगल जैसे. मकर संक्रांति, इट्स अ फेस्टिवल लाइक अवर पोंगल. स्वामी विवेकानंद was born in Kolkata on 12 January 1863 on the day of मकर संक्रांति. बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था. बचपन चाइल्डहुड. हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र नाथ. उनकी बुद्धि कुशाग्र शार्प. हिज इंटेलिजेंस वाज शार्प. वे कक्षा में हमेशा प्रथम आते थे. हमेशा ऑलवेज प्रथम फर्स्ट. ही वाज ऑलवेज फर्स्ट इन द क्लास. उन्होंने छोटी उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययन कर उन्हें याद कर लिया था. महान ग्रंथ, ग्रेट बुक्स. अध्ययन स्टडी और रीड. छोटी यंग उम्र एज. याद करना मेमोराइज. ही स्टडीड ग्रेट बुक्स एंड मेमोराइज देम एट द अर्ली एज. उनमें नेतृत्व करने का अद्भुत गुण था. नेतृत्व लीडरशिप
अद्भुत वंडरफुल। He had the wonderful quality of leadership. उन्हें व्यायाम, कुश्ती, गुड़दौड़, तैराकी का भी शौक था। व्यायाम का अर्थ है एक्सरसाइज, कुश्ती का अर्थ है रेसलिंग, गुड़दौड़ का अर्थ है हॉर्स रेसिंग, तैराकी का अर्थ है स्विमिंग। शौक इंटरेस्ट। He also interested in exercise, wrestling, horse racing and swimming. वे सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। काया काया बॉडी। प्रतिभा का अर्थ है टैलेंट। बहुमुखी बहुमुखी मेनी थिंग्स। बहुमुखी प्रतिभा का अर्थ है वर्सेटैलिटी। He had a beautiful body and he had versatility. उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। His guru was रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने ही नरेंद्र को विवेकानंद का नाम दिया। उन्होंने वे। उन्होंने हियर रामकृष्ण परमहंस। He named नरेंद्र as विवेकानंदा। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। Once स्वामी विवेकानंदा went to अमेरिका। अमेरिका के शिकागो शहर में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे। शहर सिटी, विभिन्न डिफरेंट काइंड्स, धर्म रिलीजियंस, प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव्स, विषय सब्जेक्ट, धर्म रिलीजियन। Representatives of various religions came to Chicago city of America to tell about their religion. विवेकानंद ने भारत की ओर से अपना भाषण दिया। भाषण स्पीच। की ओर से ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया स्वामी विवेकानंदा गेव द स्पीच। भाषण में उनके संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। संबोधन एड्रेस। इन द मीटिंग वी आर स्टार्टिंग दैट इज कॉल्ड एड्रेस संबोधन। सभा सभा मीटिंग। तालियां तालियां अप्लास क्लैप अप्लास। गूंजना echoing. Applause echoed in the meeting after listening his address in the speech, brothers and sisters. अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। अगले दिन नेक्स्ट डे चर्चा डिस्कस। नेक्स्ट डे his speech was discussed across America. उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। कार्य का अर्थ है एक्शंस, विचार का अर्थ है थॉट्स। विश्व वर्ल्ड। रोशन करना ब्राइटन। He brightened India's name in the world with his actions and thoughts. वे केवल एक संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारक और लेखक भी थे। संत सेंट, देशभक्त पैट्रियट, वक्ता स्पीकर, विचारक थिंकर, लेखक राइटर। He was not only a saint but also a patriot, speaker, thinker and a writer. उनका संदेश था उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। संदेश का अर्थ है कोट, इंफॉर्मेशन। उठो जागो, अरेस अवेक। रुको रुको स्टॉप, मंजिल डेस्टिनेशन और गोल। उठो जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। अरेस अवेक, डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। शिक्षक रुककर चारों बच्चों की तरफ देखते हैं। द टीचर स्टॉप्ड एंड लुक एट द 4 चिल्ड्रन। चारों बच्चों ने बोले, हमें माफ़ कर दीजिए सर, अब हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। माफ़ करना फॉरगिव। The 4 children said, "Forgive us, sir. We will never lie." छात्रों, हमें भी हमेशा सच बोलना चाहिए। Students, we should always speak the truth. सच बोलने से हम भी जीवन में सफल पा सकते हैं। By telling the truth, we too can get success in life. हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
We will meet in the next class. Thank you.